साथियों नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको आईओएच दिखाऊंगी। आइए दिखाते हैं आपको आईओएच। आइए हालांकि मुझे मालूम नहीं है तो आपको आईओएच दिखाती हूँ। आईओएच में किस तरीके से रेलवे का मेंटेनेंस होती है वो सब का सब दिखाऊंगी। पहले एक झलक देख लीजिए रेलवे यार्ड। और इधर जो बगल में रखा हुआ है वो बोगी है। और आपको आईओएच शेड बीबीक्यू कोचिंग यार्ड लिखा है वो भी मैं दिखाती हूँ। देखिए आईओएच शेड दिख रहा है नहीं? ये अभी मैं फिलहाल आईओएच में हूँ। और देखिए आपको मेरे बैक में दिख रहा होगा कुछ, ये सब रेलवे का मेंटेनेंस होती है यहाँ पे। एंड इट्स एंड एवरीथिंग आपको आज मैं दिखाऊंगी किस तरीके से आईओएच में काम होती है। क्या आपको मालूम है इस चीज़ों से आप वाकिफ़ है? ये क्या है? अरे वाकिफ़ होंगे आप। देखिए बहुत सारी मशीनें हैं और किस तरीके से मेंटेनेंस होती है रेलवे में। देखिए आप सिर्फ सफ़र मत कीजिए, ज़रा सोचिए कि किस तरीके से एक एक चीज़ बहुत ही, क्योंकि आपको मालूम है कि लाखों जिंदगियां एक बस पटरी पे एक बस ट्रैक पे दौड़ रही होती है। और यह सिर्फ किसके हाथों में होता है? जो एम्प्लॉइज है, रेलवे एम्प्लॉइज। हालांकि इसके बदले गवर्नमेंट सैलरी देती है रेलवे एम्प्लॉइज को, बट जो आईओएच है वो आप जरूर देखिए, है ना? किस तरीके से ट्रेन को हैंगिंग की जाती है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। एक एक मशीन से वाकिफ़ करवाना चाहती। देखिए ये मशीन दिख रहा है आपको? ये इसको देखिए इस तरीके से कि ये सारी मशीनें आपको दिख रही होगी मेरे बैक में। दिख रही है? ये है आईओएच। और ये मशीन से तो आप जरूर ही वाकिफ़ होंगे, है कि नहीं? तब कुछ दिख रहा हो? कंट्रोल पैनल दिख रहा है? अरे दिख रहा है भाई। और इस तरीके से देख सकते हैं आप मेरे बैक में यहाँ पे रेलवे का किस तरीके से अटैचमेंट होती है वो दिख रही है मेरे बगल में? नहीं, इसलिए मैं आपको छू के बताती हूँ। ये देखिए मेरे हाथ का है। इस चीज़ को देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, किस किस को दिखाऊं और किस तरीके से यह काम करती है, किस सिद्धांतों पे काम करती है, प्रत्येक की मैं बात करूंगी आपसे विस्तार में। एट फर्स्ट आप आईओएच का नज़ारा देखिए। और आईओएच जो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, इस पर ट्रेन को अप साइड में हैंग की जाती है और एक एक चीज़ को ऑब्जर्वेशन की जाती है, एक एक चीज़ पे फोकस की जाती है। कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है, कहीं किसी भी तरीके का ब्रेक बैंडिंग का कोई संभावनाएं तो नहीं है। आईओएच डेट क्या है, पीओएच डेट क्या है, आप देखिए इस तरीके का जो मशीन है इसको ज़रा देखिए। कंट्रोल पैनल कुछ दिख रहा है आपको? और यहाँ पे जो मीटर दिख रहा है, एक एक चीज़ जो इंडिकेशन है हर एक चीज़ को फॉलो करते हुए। और रेलवे को सर्विस आप देखिए बैक साइड से किस तरीके से रेलवे का जो बोगी होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। और किस तरीके से आपको दिख रहा हो, अगर एक कोच पूरा ज्वाइन क्या हो नहीं है तो इस तरीके से आपको लगेगा देखने के लिए। तो मेरे दोस्त आज कैसे महसूस कर रहे हैं आप आईओएच में? बहुत सारी मशीनें लगी हुई होती है और एक एक मशीन का क्या इम्पोर्टेंस होता है तो आप रेलवे में आएंगे स्पेशली आपको मालूम है कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट इतनी बड़ी डिपार्टमेंट होती है मेरे दोस्त, है ना? एक एक मशीन, एक एक पावर्स। रेलवे भी गजब की चीज़ होती है ना मेरे दोस्त। रेलवे भी वाकई बहुत गजब की चीज़ें होती है। अब जरा कभी सोचेंगे एकांत में बैठकर
आपको लगेगा, है ना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ का क्या हो किसने जाना। बस जिंदगी भी एक सफरनामा है। कुछ अता पता नहीं होता है। आज आपके पास हूँ, क्या जाने कल रहूँ ना रहूँ। तो इस तरीके से मैंने आपको IOH दिखाया, और अभी मैं बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी। जो रेलवे का बोगी है उसको मेरे बैक में दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है क्या? बहुत सनलाइट है, जा ही नहीं सकती वहाँ पे। पूरा मेरा स्किन डेड हो जाएगा। अदरवाइज आपके लिए तो जा ही सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या जा सकती हो ना? अरे आपका साथ रहा तो चली जाऊंगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पर इस तरीके से IOH मैंने आपको दिखाया, और किस तरीके से, तो इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा IOH आपको दिखाया। अभी एक चीज़ और दिखाना बाकी है मेरे दोस्त, आप बने रहे मेरे साथ, है ना। आप इमेजिनेशन कीजिए कि आप आएंगे, आपको मैं लिफ्टिंग जैक दिखाती हूँ। लिफ्टिंग जैक किधर है? ये सारा का सारा मैं आपको लिफ्टिंग जैक दिखाती हूँ। दिखाऊँ क्या? आइए एट फर्स्ट मैं लिफ्टिंग जैक दिखाती हूँ। और ये जो मशीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये जो दिख रहा है मशीन, ये पूरा का पूरा ये लिफ्टिंग जैक है। इस पे क्या किया जाता है? क्या किया जाता है इस पे? अरे आप कमेंट करो ना, क्या किया जाता है? उसको लगा के उठाया जाता है। आपको मालूम है यहाँ जो लिफ्ट हेयर, LIFT हेयर, ये क्यों लिखा रहता है? ये अक्सर आपने देखा होगा, कहीं भी आप नॉर्मली जर्नी भी किए होंगे तो आपको दिख रहा होगा। और ये लिफ्ट हेयर इसलिए लिखा होता है कि यहाँ पे लगा करके और ऊपर उठाया जाता है लिफ्टिंग जैक के जरिए। जो लिफ्टिंग जैक मैंने आपको बताया, लिफ्टिंग जैक के जरिए। और उसमें क्या चीज़ चेक की जाती है? उसमें IOH किया जाता है, फिर उसका डेट मेंशन कर दिया जाता है। और इसमें कुछ लगा हुआ है, ये क्या है उसमें? क्या? पैनल। और साथियों आपको मैं पैनल बोर्ड दिखाती हूँ। पैनल बोर्ड से कंट्रोल किया जाता है। किस चीज़ को कंट्रोल किया जाता है? ये पैनल बोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे कंट्रोल पैनल लिखा है। इस चीज़ से पूरा का पूरा कंट्रोल किया जाता है, ये पैनल बोर्ड से, और इसे पूरा कंट्रोल किया जाता है। ये लिफ्टिंग जैक है। और लिफ्ट हेयर मैंने आपको दिखाया ना वहाँ पे, उससे ऊपर उठाया जाता है। और ये फिर से पर आपको ये जो दिख रहा होगा मेरे बैक में, ये डमी बोगी है, डमी बोगी। इसको कैरेज में भेजा जाएगा, इसको रिपेयर के लिए पूरा भेजा जाएगा। उसके बाद पुनः इसको पुनः आ जाएगा। साथियों इसमें कोच नंबर आपको दिख रहा है, कोच नंबर लिखा हुआ रहता है। वो इसका पर कुछ भी लिखा है, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है मेरे दोस्त। क्योंकि ऐसा इसलिए लिखा होता है क्योंकि जिस कोच का है, जिस गाड़ी का है, उसमें ही इसको फिट किया जाएगा, है ना, ताकि फिट रहे। तो साथियों आपको ये जो दिख रहा है, साथियों ये जो लिफ्टिंग जैक है ना, ये जमालपुर से, जो बिहार में है जमालपुर, वहाँ से बन के आती है। तो इसमें आपको बोगी को ऊपर उठाया जाता है, और अगर बोगी में कुछ भी खराबी आ गई उसको चेंज किया जाता है। अदरवाइज उसमें जो भी रिप्लेस करने वाली चीज़ें होती है उसको रिप्लेस करके और फिर उसमें फिट कर दी जाती है। तो इस तरीके से IOH एंड POH नहीं, तो साथियों यहाँ पे सिर्फ IOH होता है, IOH में, इसलिए इसका नाम IOH है। साथियों ये डमी बोगी है, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? मैं दिखाती हूँ आपको। ये डमी बोगी है, और इसमें अगर कुछ भी, तो ये डमी बोगी है। ये डमी बोगी इसीलिए है मेरे दोस्त
क्योंकि अगर ओरिजिनल बोगी में कुछ खराबी आ गई तो वो रिपेयर के लिए चली गई। रिपेयर हो जाने के बाद जब तक वो रिपेयर होगी तब तक कोच को तो कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा ना। तो इस डमी बोगी पे रख करके और कोच को कहीं ना कहीं साइड कर दी जाती है। और जब जो ओरिजिनल बोगी बन के आती है तो उसकी जगह पे फिर से इसको रिप्लेस कर दिया जाता है और रिप्लेस करने के बाद इसको फिर डमी के रूप में रख दिया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डमी बोगी। तो साथियों अभी मैं एफपी और बीपी आपको पाइप के बारे में बताऊंगी। ये जो ग्रीन दिख रहा है ना, ये ग्रीन, इसको बीपी पाइप बोला जाता है। और जो ये वाइट कलर दिख रहा है इसको क्या बोला जाता है? इसको बीपी और इसको एफपी, है ना। और ये जो बफर दिख रहा होगा आपको, ये बफर का भी वैल्यू है मेरे दोस्त। क्यों है मालूम है? क्योंकि जब कोई कोच टकरा नहीं पाए, आपको एक्स दिख रहा है, एक्स क्यों लिखा हुआ होता है मालूम है? वो इसीलिए क्योंकि ये पता हमें चलती रहे कि यह जो बोगी है ना लास्ट बोगी है। क्योंकि जब भी जर्नी के दौरान अगर कोई बोगी सपोज कीजिए कि छूट गया, सडन डिस्कनेक्ट हो गया, जिसे ये जो एक्स की वजह से हम ये पता कर पाएंगे कि लास्ट बोगी उसमें अटैच है। अगर ये दिख गया तो ट्रेन ठीक है, अगर नहीं दिखा तो ट्रेन कुछ न कुछ मिस है। तो यह आईओएच है। अभी जो ये कोच खड़ी है वह आईओएच के लिए खड़ी है और आईओएच हो जाने के बाद ही इसको वर्किंग में लाया जाएगा। मैं बोगी के पास बैठी हूँ बिल्कुल करीब, वो आपको दिखाने के। यह जो है सेकेंडरी स्प्रिंग है। ये दोनों जो दिख रहा है ना, ये और ये दोनों सेकेंडरी स्प्रिंग है। और जो प्राइमरी स्प्रिंग है वो है ये प्राइमरी है दोनों में, और ये है सेकेंडरी। यहाँ जो भारतीय रेल को शॉर्ट में कुछ लिखा जाता है, आपको दिख रहा है? इस तरीके से लिखा जाता है। और साथ में ये है एक्सेल बॉक्स, है ना। वो है अपर यूएसटी। साथियों ये एक यू आकार की चीज आपको दिख रही है, आपको इधर से नहीं दिख रही है, लेकिन इसका नाम है यूएसटी, अपर यूएसटी इसका नेम है। और इस तरीके से मैंने, और साथियों ये जो है ना ये लोअर यूएसटी है ये, और ये है ब्रेक। ये देख रहे ब्रेक, ये ब्रेक है ना, इससे ही ट्रेन रुकती है। साथियों कंडमिंग जो ब्रेक होती है ना वो 10 mm का होता है। साथियों ये कंडम हो चुका है ब्रेक, ये बहुत पतला है, हो गया है। कंडम मीन्स वेस्ट, कंडम मीन्स क्या होता है? वेस्ट। तो ये कंडम हो गया है तो इसको चेंज किया जाएगा। और यही इस चीज के लिए ही यहाँ जो कोच है। साथियों क्या आपको मालूम है कि एलएसबी कोच और आईसीएफ कोच में क्या अंतर होता है? नहीं मालूम है? एलएसबी बोगी की बात कर रही हूँ मैं। ये एलएसबी बोगी है और आपको इस तरीके का ये एलएसबी का डमी बोगी है। एलएसबी का मैं डिस्क ब्रेक की, साथियों देखिए ये एलएसबी कोच का, एलएसबी बोगी का ये डिस्क ब्रेक है और ये डिस्क ब्रेक का पैड है। ये एलएसबी की मैं बात कर रही हूँ। एलएसबी में इस तरीके से डिस्क ब्रेक होती है। और अभी आपको मालूम होगा कि पूरा का पूरा अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होता है एलएसबी कोच, जो जापान की कंपनी है। लिंक हाफमैन बूस एक वैज्ञानिक थे, उसके ही नाम पे इसका नामकरण किया गया। और अभी इंडिया में भी बहुत ही अभी पूरी कोशिश की जा रही है कि पूरे का पूरे भारतवर्ष में पूरा एलएसबी किया जाए, पूरा का पूरा कोच को, ताकि हमारा टाइम का बचत हो और हम आसानी में, हमें जर्नी में हमें बहुत आसानी, सुविधा से सुविधा मिले। तो ये जो आईसीएफ कोच है, आईसीएफ बोगी है, ये हमारे साथ साथ डॉगी जी भी सफ़र कर रहे हैं आईओएच में। तो ये सब ये आईओएच के लिए खड़ी है, इसको आईओएच किया जाएगा, है ना। साथियों क्या आपको पता है कि जो कपलर है वो क्या है? वो कपलर है और एक सक्सेस कपलर, दो बोगी को जब अलग की जाती है उसको एक साथ फिर से ज्वाइन करना, तो वो जो मेन रूप से वो दिख रहा है ना बड़ा, वो कपलर है। और सक्सेसफुल कपलर जब दोनों
एकदम एक दूसरे से अटैच हो चुका होता है तो उसको हम सक्सेसफुल कपलर कहते हैं। कपलिंग सक्सेसफुल। साथियों क्या पता है आपको, येलो पट्टी आपको दिख रहा है, ये येलो पट्टी का आखिर मतलब क्या है मेरे दोस्त? ये शोभा के लिए नहीं, कहीं ना सब चीज़ का एक ना एक मतलब होता है, एक अर्थ होता है। इसका मतलब ये हो कि इसका डेफिनेटली सीबीसी कपलिंग कपलर, सीबीसी कपलर होगा, इसीलिए इसमें येलो कलर दी जाती है। देखिए इस कोच में दिख रहा है आपको येलो कलर? नहीं दिख रहा है ना? तो ये स्पेशल कोच है मेरे दोस्त। साथियों अगर यहाँ येलो कलर है तो वो डेफिनेटली सीबीसी कपलर होगा। अगर ये नहीं, अगर ये येलो कलर पट्टी नहीं दिया हुआ है तो वो सीबीसी कपलर होगा मेरे दोस्त। अगर यह येलो कलर का पट्टी नहीं है तो वह स्क्रू कपलर होगा। बातों को ध्यान दीजिए। साथियों आपको यह कोच में जो येलो कलर पट्टी दिख रहा है, क्या आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि इसका डेफिनेटली सीबीसी कपलर होगा, है ना? अगर येलो कलर नहीं है तो वह स्क्रू कपलर होगा। साथियों क्या आपको मालूम है कि कपलिंग हम किसको कहते हैं रेलवे में? अरे ये दोनों बोगी अटैच हो गया ना, उसको हम कपलिंग कहते हैं। साथियों क्या आपको पता है कि रेलवे में एयर टैंक कौन सा है? ये जो दिख रहा है ना, वो जो सिलेंडर दिख रहा है आपको, इसको मैं जूम भी करती हूँ। ये एयर टैंक है मेरे दोस्त, और इसको ना ब्रेक लगाने, जब भी ट्रेन में ब्रेक लगाई जाती है तो इसमें बहुत कम आता है, इसी से ब्रेक ही लगता है, और एयर प्रेशर से ही ब्रेक लगती है। साथियों एक चीज पे आप गौर कीजिए, इसमें आपको येलो पट्टी दिख रही है? नहीं दिख रही है ना, इसलिए इसमें जो है स्क्रू कपलर है मेरे दोस्त। ये दिख रहा है स्क्रू, ये स्क्रू कपलर इसमें लगता है। और येलो पट्टी सामने मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो है स्क्रू कपलर है, स्क्रू कपलर, और इससे अटैच की जाती है कोचों को। और इसमें येलो पट्टी दिख रही है, इसमें येलो पट्टी दिख रही है, तो इसमें देखिए इसमें क्या है, सीबीसी कपलर है, और ये जो है सीबीसी कपलर है, आपको दिख रहा होगा। तो आप कभी भी डिफाइन कर सकते हैं कोच को, इसमें सिर्फ और सिर्फ येलो कलर पट्टी के को देखकर ही आप यही डिफाइन कर सकते हैं क्या सीबीसी कपलिंग का है या स्क्रू कपलिंग का है। अगर नॉर्मल कोच में कुछ इस तरीके का पट्टी नहीं है तो उसमें स्क्रू कपलिंग की जाती है, और स्क्रू कपलिंग आपको दिख रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। साथियों क्या आपको पता है कि रेलवे के लोगों में कुल कितने तारे होते हैं? यह 17 तारे होते हैं, और यह तारे जो होते हैं वह जोन को डिफाइन करते हैं कि रेलवे में कितने जोन हैं। और अभी मैं कुल मिला के आपको तारा जूमिंग करके बताती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो यह 17 जोन को डिफाइन करता है। अभी तो वैसे कुल मिला के 19 जोन, अभी सब कुछ विशाखापत्तनम एंड ऑल करके किया जाता है। तो साथियों अभी यह पूरा ओल्ड वाला ही है, अभी लेटेस्ट में रेलवे कब अपडेट कर रही है हम सभी को वेट रहेगा, हम सभी को देखना है। फिलहाल अभी यही लोगो चल रही है, लोगों में अभी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। थैंक यू वेरी मच। साथियों ये जो कोच दिख रहा है ना, इसमें 12 टन लोड करने की इसमें क्षमता होती है, और यह जो है ऑटोमोबाइल्स कैरियर है। साथियों अभी मैं डमी की बात की थी, आप देखिए इसमें डमी बोगी प्रोवाइड की गई है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। और इसको डमी बोगी लगा करके इसका भी साइड में रखा गया है। जब इसका ओरिजिनल बोगी आ जाएगा, ये भी डमी बोगी है, इसका ओरिजिनल बोगी आएगा तो इसको रिप्लेस करके और पुनः ओरिजिनल फिट करके और यह डमी को फिर से साइड कर दिया जाएगा। नहीं उसमें 16 है। कौन कहा 16? हमने पढ़े 17। वो सेंटिंग हो रही है ना ट्रेन? हाँ हो रही है। तो यह सेंटिंग के लिए जा रही है मेरे दोस्त, आपको दिख रहा होगा। और इसमें सक्सेसफुल कपलिंग की जाती है, इस सारी चीज़ों को ध्यान दीजिए। साथियों क्या आपको मालूम है कि कभी भी रेलवे स्टेशन पे आप गए होंगे तो कोई भी रेलवे स्टेशन का नाम 3 लैंग्वेज में होता है। क्यों आपको मालूम है? पहला लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, दूसरा भारतीय भाषा होनी चाहिए, और तीसरा इंटरनेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, ताकि आप आसानी से किसी भी रेलवे स्टेशन को इंट्रोड्यूस कर सके।